फाजिल नौजवान हमदर्द कौम मिल्लत अमीर तहरीक फैज़ान उमर फ़ारूक के मोहम्मद हसन रज़ा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो मैक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने अंदाज़ में तकरीर फरमाकर हम सामाईन की दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला करें। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस मुबारक मस्जिद के मुतवल्ली साहब को और इस मस्जिद के कमेटी वालों को और इस मस्जिद के इमाम साहब को, क्योंकि इन्होंने ये मिलाद मुस्तफ़ा का जलसा मुनक्किद किया और इस इलाके में सबसे पहले यही जलसा मुनक्किद किया गया है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला इनके तमाम उम्रों में बरकतें अता फरमा और इस जलसेगाह में जितने भी लोग शरीक हुए हैं, जितने भी लोग हाजिर हुए हैं, उनके तमाम परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस मजमे में जितने भी हाजिर हैं इंशाअल्लाह आइंदा साल भी इस मिलाद मुस्तफ़ा में हाजिर होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसनूना के बाद जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, इसके मुतालिक कुछ अर्ज करने से पहले बेहतर और अफजल समझता हूँ उस भीख देने वाले आका, हम गरीबों के आका, हम फकीरों के दाता, हम यतीमों के सहारा, रसूलों के बादशाह, शाहों के शहनशाह, मक्की के सरकार, मदनी के ताजदार, नाइब परवरदिगार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह आलिया में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी के नाम एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। बेशक मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदीक हरगिज खुदा मिलता नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरों ने कहा हमारे दो ही ईद हैं, एक रमजान है दूसरा बकरीद है, और हम सुन्नियों का ये अकीदा है हमारे तीन ईद हैं। बेशक सुभान अल्लाह। एक तो रमजान है, दूसरा बकरीद है और तीसरा ईद मिलाद है। सुभान अल्लाह। बंदों के लिए इबादत का तोहफा है रमजान। बेशक हजरत इब्राहिम और इस्माइल का यादगार है बकरीद। सुभान और दोनों आलम की खुशी है ईद मिलाद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ईद मिलाद वही मनाता है जो आका को अफजल आला मानता है। बेशक और आका की मिलाद की महफिल में वही आता है जिसे सरकार बुलाते हैं। इसीलिए शायर ने क्या ही खूब ही कहा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। और इन लोगों का यह अकीदा है और कहते हैं
तुम तो रसूल का दर्जा खुदा से बढ़ा देते हो। हम रसूल का दर्जे को खुदा से नहीं बढ़ाते बेशक। और रसूल को खुदा से अलग नहीं मानते। बेशक, सुभान अल्लाह। और हम अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है। हम आका को अफजल व आला मानते हैं, लेकिन रब से अलग नहीं, रब से मिलाकर मानते। बेशक। एक मरतबा दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन लोगों का ये अकीदा है मीलाद मनाना शिर्क है, मीलाद मनाना बिदत है, मीलाद मनाना ये है, मीलाद मनाना वो है। हजरत मोहतरम जरा सुनो तो सही, मीलाद की खुशी किसी ने नहीं बनाया है, मीलाद की खुशी ने हर एक मनाया है। जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, झंडे खुदा ने लहराए, दरूद सलाम फरिश्तों ने पढ़ा, मुबारकबाद जानदारों ने दी, ऐलान नबियों ने किया। और आका की आमद की खुशी पे अल्लाह रब्बुल इज्जत झंडे पे लहराए और फरिश्तों ने दरूद सलाम भी और जानदारों ने मुबारकबाद पेश कर दी और तमाम नबियों ने ये ऐलान भी कर दिया। सुभान अल्लाह। ये आका की मीलाद की खुशी में अल्लाह रब्बुल इज्जत झंडे लहराया और फरिश्तों ने दरूद सलाम भी पढ़ा है। बेशक। और खुतबा ये मजनूना के बाद जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, वो आयत मुकद्दसा ये है, या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दसा में इरशाद फरमा रहा है, तुम्हारे पास तुम्हारे रब के तरफ से एक बुरहान आ चुकी है, एक दलील आ चुकी है। कुरान में बुरहान का लफ्ज आ चुका है। बुरहान के माने होते हैं दलील। दावे के बगैर दलील सदाकत में नहीं आती है। अगरचे कोई दावा करता है तो उसके बाद दलील पेश करनी पड़ती है। अगरचे कोई जितना बड़ा दावा करता है उतनी ही बड़ी दलील पेश करनी पड़ती है। न्यूटन ने यह दावा किया जमीन में ग्रेविटी ज्यादा है, जमीन को खींचने की पावर ज्यादा है, तो लोगों ने दलील पूछी है तो न्यूटन ने यही जवाब पेश करता हुआ नजर आया, अरे लोगों सुनो सुनो, अगर तुम कोई पत्थर को आसमान की तरफ उछालते हो, अगर तुम कोई लोहे को आसमान की तरफ फेंकोगे तो वो फौरन जमीन पे आके पड़ेगा, वही पत्थर जमीन पे आके पड़ेगा, वही लोहा जमीन पे आके पड़ेगा। इससे क्या पता चला? जमीन में ग्रेविटी ज्यादा है। न्यूटन ने यह साफ साफ बता दिया है, जो दावा किया था उसकी दलील पेश कर दी है। जमीन में ग्रेविटी इसलिए ज्यादा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को ताकत अता फरमा दिया, कोई भी चीज आसमान की तरफ फेंकोगे तो वो फौरन जमीन पे आके पड़ेगी। बेशक। और ये दावा न्यूटन ने किया था, उसका दलील पेश कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना रुबूबियत का इजहार करना चाहा, मैं रब हूं, उसका ऐलान करना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में नबियों को भेजा। जब दुनिया में नबियों ने आए अपने नबूवत का दावा किया, जब दुनिया में पैगंबरों ने आए अपने पैगंबरी का दावा किया, जब दुनिया में रसूलों ने आए अपने रिसालत का दावा किया, जब नबियों ने नबूवत का दावा किया तो लोगों ने दलील पूछी है। जब पैगंबरों ने पैगंबरी का दावा किया लोगों ने दलील पूछी है। जब रसूलों ने रिसालत का दावा किया तो लोगों ने दलील पूछी है। जब नबियों ने अपनी नबूवत का दलील पेश करने लगे, पैगंबरों ने अपने पैगंबरी का दलील पेश करने लगे, रसूलों ने अपनी रिसालत का दलील पेश करने लगे, नबियों ने जो दलील पेश करे हैं, रसूलों ने जो दलील पेश करे हैं, पैगंबरों ने जो दलील पेश करे हैं, उसे इस्लाम में मौजज़ा कहा जाता है। बेशक। सुभान। नबियों ने जो दलील पेश करे हैं, पैगंबरों ने जो दलील पेश करे हैं, रसूलों ने जो दलील पेश करे हैं, उसे इस्लाम में मौजज़ा कहा जाता है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ऐलान करने लगे, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो लोगों ने दलील पूछा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताने लगे, अरे लोगों तुम्हारे घर में जो कुछ खाते हो, जो कुछ रहते हो, तुम जो कुछ माल जमा कर रखे हो, वो तमाम चीजों को मैंने बता दिया है। तो लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी मानने लगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतने मौजिज़े अता कर दिया है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी नाबीना पर अपना हाथ लगा देते तो उसे आंख आ जाता, किसी लंगड़े पर अपना हाथ मल लेते उसे पैर आ जाता। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कोई मुर्दा को लिटा देते तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने असा से मार देते तो वो जिंदा हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौजिज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया है। चलिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया, मैं नबी हूं, तो लोगों ने दलील पूछी है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक लोहा मंगवाया। लोहे की तो हकीकत आप जानते हैं, लोहा तो पत्थर को फोड़ सकता है, लोहा तो पत्थर को चूरा चूरा कर सकता है, और वही लोहा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गया तो वो नरम मोम बन गया है। सुभान अल्लाह।
ये शान है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की, और ये मौजिज़ा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमा दिया। चलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना नबूवत का ऐलान किया तो लोगों ने दलील पूछी है, जिन्नातों ने दलील पूछी है, बदबख्तों ने दलील पूछा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम हमने आपको नबी का इनकार करते हैं, हम आपको नबी नहीं मानते। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को अपना कब्जे में कर लिया। तो तमाम लोगों ने, तमाम बदबख्त लोगों ने, तमाम जिन्नातों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी मान लिया। सुभान अल्लाह। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम बादशाहत इस पूरी कायनात पर फैल गई है। बेशक। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर एक नबी को कुछ मौजिज़े अता फरमाया। हजरत आदम को कुछ मौजिज़े अता फरमाया, हजरत नूह को कुछ मौजिज़े अता फरमाया, हजरत इब्राहिम को कुछ मौजिज़े अता फरमाया, हजरत इस्माइल को कुछ मौजिज़े अता फरमाया, और सबसे ज्यादा मौजिज़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुल 12 मौजिज़े अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और तमाम नबियों को अल्लाह ताला मौजिज़ा अता फरमाया। जब बारी आई रसूल कायनात की, जब बारी आई रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह रब्बुल इज्जत मौजिज़े अता करके नहीं, खुद मौजिज़ा बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। किसी नबी के आंख में मौजिज़ा, किसी नबी के कान में मौजिज़ा, किसी नबी के हाथ में मौजिज़ा, किसी नबी के पैर में मौजिज़ा, किसी नबी के जुबान में मौजिज़ा। जब रसूल की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सर से लेकर पैर तक मौजिज़ा बनाकर भेजा गया। मेरे नबी का चलना मौजिज़ा, मेरे नबी का बैठना मौजिज़ा, मेरे नबी का हंसना मौजिज़ा, मेरे नबी का नमाज पढ़ना मौजिज़ा, मेरे नबी का सजदा करना मौजिज़ा, मेरे नबी का इशारे से चांद को 2 टुकड़े करना मौजिज़ा, मेरे नबी का सूरज को वापस लौटाना मौजिज़ा, और मेरे नबी का हर अदा मौजिज़ा है। जैसे मेरे नबी चलते हैं वही मौजिज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नबी के मौजिज़े कितने अता फरमाया, ये अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं और अल्लाह ही बेहतर जानता है। सुभान। नारे तकबीर, पाक पढ़ें। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जंग के मौके पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहबा भी तशरीफ फरमा है, और तमाम सहबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जंग में तशरीफ ले गए हैं। और मौसम सरमा है, गर्मी का मौसम है, ज़्यादा गर्मी का मौसम है। तो तमाम सहबा के पास पीने के लिए कुछ पानी भी मौजूद नहीं था। तो तमाम सहबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह हम बर्बाद हो गए, या रसूल अल्लाह हम गर्क हो गए। तो मेरे आका ने पूछा, ऐ सहबा क्यों बर्बाद हो गए हो? तो तमाम सहबा ने अर्ज़ करी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास पीने के लिए कुछ पानी मौजूद नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया, किसी के पास मिश्किज़े बराबर भी पानी नहीं है। तो तमाम सहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमारे पास मिश्किज़े में भी पानी नहीं है। तो मेरे आका का इल्मे गैब देखिए, मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया और हजरत अली से फरमाया, अली तुम उस गार के पीछे चले जाओ, उस पहाड़ के पीछे चले जाना, वहां एक हबशी गुलाम अपने आका के लिए कुछ पानी लेके जा रहा है, उन पर कुछ पानी लेके जा रहा है। तुम 4 साहबा को लेकर उस पहाड़ के पीछे चले जाना, उसके पास कुछ पानी मांग के ले आना। जैसे ही हुक्म हुआ, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथ 4 साहबा को लेते हैं, उस पहाड़ के पीछे चले जाते हैं। क्या देखते हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे मेरे आका ने कहा था, जैसे मेरे आका ने फरमाया था, वही हबशी गुलाम उन पर अपने आका को पानी ले जा रहा था। देखिए हजरत मोहतरम, मेरे आका का इल्म गैब देखिए, पहाड़ के पीछे जो होने वाला बता रहे हैं, पहाड़ के पीछे जो होने वाला है उसे बता रहे हैं। आज तो हमारा ये माहौल बना हुआ है, ये 15वीं सदी का मुल्ला कहता है मेरे नबी को इल्म गैब नहीं है, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे, कितना बड़ा मौजिज़ा है, मेरे आका ने कितना बड़ा इल्म गैब बता दिए हैं। जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक देख सकते हैं, अगरचे हमारे नजर के सामने कोई पहाड़ आ जाए, उसके पीछे क्या है हम नहीं बता सकते, लेकिन मेरे आका का इल्म गैब देखिए, मेरे आका ने उस पहाड़ के पीछे भी जो होने वाला है उसे भी बता दिए हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस हबशी गुलाम के करीब गए और अर्ज करने लगे, ऐ हबशी गुलाम, कुछ मेरे आका ने कुछ पानी तलब किए हैं, तुम मेरे आका की बारगाह में चले आओ। तो उस गुलाम ने कहा, उस हबशी गुलाम ने कहा, नहीं नहीं, अगरचे मैं जाने में देरी हो गया तो मेरे आका मुझसे डांटेगा, मेरे आका मुझसे गुस्सा हो जाएगा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही संजीदगी के साथ अर्ज करते हैं, मेरे आका की बारगाह में चले आओ। तो उस गुलाम ने मान लेता है, तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस गुलाम आ जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म होता है, अली
नहीं, तुम एक मशकीज़े से उसमें तुझ पानी भर लो, उस मशकीज़े में पानी भर लो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उस ऊंट के पास जितना पानी था उसमें से कुछ हिस्सा अपने मशकीज़े में भर लेते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबियों, जितना चाहे पियो, वही मशकीज़े पानी है। तमाम सहाबा पी रहे हैं, तमाम ऊंटे पी रहे हैं, तमाम खच्चरें पी रहे हैं, नहाने वाले नहा रहे हैं, धोने वाले धो रहे हैं, लेकिन पानी कम नहीं होता। और उस गुलाम हबशी यही देख रहा है, अरे एक ही मशकीज़े का पानी है, तमाम सहाबा पी रहे हैं, तमाम ऊंटे पी रहे हैं, तमाम खच्चरें पी रहे हैं, नहाने वाले नहा रहे हैं, मशकीज़े में पानी भर रहे हैं। वही गुलाम सोचने लगा, अरे कितना पावर वाला नबी है, जब एक ही मशकीज़े पानी से तमाम सहाबा को पिला सकता है, तमाम ऊंटों को पिला सकता है, तमाम खच्चरों को पिला सकता है, और वही नबी आसमान से पानी भी बरसा सकता है। सुभान अल्लाह, बेशक। और ये हबशी गुलाम का ये अकीदा है। और सोचने लगा, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पानी क्यों तलब फरमाया? तो उस हबशी गुलाम को मेरे आका ने फरमाया, अरे हबशी गुलाम करीब आओ। तो उस हबशी गुलाम आका के करीब आ गया, तो क्या देखते हैं, उस हबशी गुलाम को वो मशकीज़े का पानी वापस कर देते हैं। तो जब उस हबशी गुलाम उस मशकीज़े पानी को देखता है, उसमें जितना पानी भरा हुआ था उतना ही भरा हुआ है, और सोचने लगता है और अपने चेहरे को उस पानी में डाल देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हबशी गुलाम काले थे, जब भी अपनी निगाह उसमें पड़ गई तो वो गोरा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फौरन मेरे आका की बारगाह में हाजिर होकर मेरे आका के कदमों में गिर गया, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। जब मैं पहले आका का गुलाम था तो मैं काला हबशी था, जब मैं आपका गुलाम बन गया हूं मैं गोरा हो गया हूं। या रसूल अल्लाह, जब पहले आका था मैं वही गुलाम था, जब आका ही बदल गई तो मेरा रंग भी बदल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो हबशी गुलाम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम बनकर आप ही के साथ रहना चाहता हूं। तो मेरे आका ने फरमाया, है हबशी, तुम्हारा आका इंतजार कर रहा है, तुम्हारे आका के पास चले जाओ। तो उस गुलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे आपके अलावा कहीं रहा नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे आका ने फरमाया, आए हबशी गुलाम, तुम अपने आका के पास चले जाना। तो उस गुलाम ने अपने आका के पास चला जाता है। जब अपने आका के पास जाने के बाद दरवाजे को दस्तक देता है, दरवाजा खुल जाता है, तो क्या देखते हैं, अंदर से आका बाहर आता है। तो देखता है, तुम कौन हो? तो उस गुलाम ने अर्ज किया, आका, मैं आप ही का गुलाम हूँ। तो आका ने कहा, नहीं नहीं, तो मेरा गुलाम नहीं, मेरा गुलाम तो हबशी था। उस गुलाम ने कहा, आका, यदि आप भी यही आपके ऊंटे हैं, मैं ही आपका गुलाम हूँ। तो आका परेशान हो गया और तमाम माजरा पूछ दिया। तो उस गुलाम ने कहा, आका, मैं एक रसूल का कलमा पढ़ लिया हूँ, मैं मेरे आकायत भी बदल गई है, आका तुम भी मेरे आका की बारगाह में चले आना। तो उस आका ने अपने गुलाम की बात लेते हुए वहां से निकलने लगता है। देखिए हजरत मोहतरम, जब आका सामने जा रहा था, गुलाम पीछा पीछा करता है, ये दुनिया का उसूल है। जब आका सामने जाने लगता है तो गुलाम पीछे पीछे जानी चाहिए। जब आका सामने जा रहा था, गुलाम भी पीछे पीछे जा रहा है, लेकिन आका एक जगह रुक गया और गुलाम को आगे बढ़ा दिया। और आका से गुलाम ने फरमाया, आका, आप तो आका हैं, आप ही सामने जाइए। तो उस आका ने कहा, अरे गुलाम सुन, जब तुम मेरा गुलाम था, मैं तेरा आका था, मैं सामने जाता था, तू मेरा पीछा करता था, अब तो मेरा गुलाम नहीं, रसूल आज़म का गुलाम है, जो मुस्तफा का गुलाम बन गया, वो सारे दुनिया का इमाम बन गया। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, जश्न ईद मिलादुन नबी। जैसे ही उस आका और गुलाम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, यूं ही वो आका मेरे आका को देखने लगा तो फौरन मेरे आका के कदमों में गिर गया, या रसूल अल्लाह, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह। और मेरे आका ने उस आका को भी कलमा पढ़ा दिया, और उस आका ने वापस अपने इलाके चले गए और तमाम के तमाम इलाके वाले को वहां ले आया और तमाम के तमाम लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह। और जहन में ये ख्याल आता है, जब गुलाम आप ही के पास था, जब गुलाम आप ही के कदमों में था, तो वापस भेजने की जरूरत क्या है? तो इससे यह पता चला, मेरे आका की शान देखिए। जब मेरे आका ने यह सोचा, अगरचे गुलाम मेरे ही पास मौजूद है, जब अगर मेरे ही पास मौजूद रहेगा, सिर्फ एक ही गुलाम मुसलमान हो जाएगा, अगर मेरा गुलाम वापस जाएगा तो तमाम लोगों
को मुसलमान बनाकर लाएगा। सुभान अल्लाह। और गुलाम आका के पास चला गया, तमाम इलाके वालों को ले आकर मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंगे खंदक के मौके पर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया, जंगे खंदक के मौके पर तमाम लोग खंदक खोद रहे थे, गड़ा खोद रहे थे, तो तमाम के तमाम सहाबा कुछ खाए हुए 3 दिन गुजर गए हैं। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ भी नहीं खाया और सहाबा को रहा नहीं गया, आका भी भूखे हैं। देखिए हजरत मोहतरम, वो तो सहाबा हैं, अपने आका की भूख बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मचलने लगे और तड़पने लगे, फौरन घर आ जाते हैं। आया अहलिया मोहतरमा, मेरे आका को खाए हुए 3 दिन हो गए हैं, घर में खाने के लिए कुछ गिज़ा मौजूद है। तो उस अहलिया कहती हैं, आया आका सुनो सुनो, आप हमारे घर में कुछ जौ का आटा है और एक बकरी का बच्चा है, तो फौरन आका की बारगाह में चले जाना और आका को दावत दे देना और उनके साथ कुछ सहाबा को भी दावत दे देना। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल आज़म के करीब जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे घर आपको दावत है और आपके साथ 4 सहाबा को भी दावत है। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ जाबिर, तुम्हारे घर में रोटियां, यानी तुम्हारे घर में जो किस कदर है, गिज़ा किस कदर है। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कुछ जौ का आटा है और एक बकरी का बच्चा है। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबा करीब आओ, करीब आओ। तो तमाम सहाबा करीब आ गए और मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया, ऐ सहाबा सुनो सुनो, आज जाबिर के घर दावत है। सुभान अल्लाह। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो गए, मैंने तो आका को और 4 सहाबा को दावत दी थी, लेकिन आका ने तमाम सहाबा को दावत दी है। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन अपने घर गए, अपने अहलिया मोहतरमा से यह कह दिया, अहलिया मोहतरमा, मैंने तो आका को दावत दी थी, लेकिन आका तमाम सहाबा को दावत दिए हैं। देखिए हजरत मोहतरम, उस खातून की जवाब पर कुर्बान जाइए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया मोहतरमा का इस जवाब पर कुर्बान जाइए। उन्होंने अर्ज किया, तुम क्यों परेशान होते हो जी, हमारा जिम्मा था रसूल की दावत देना और रसूल का जिम्मा है तमाम सहाबा को दावत देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा जिम्मा रसूल को दावत दे दिए हैं और ये रसूल का जिम्मा है तमाम सहाबा को दावत दे दिए हैं। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ लाए हैं और तमाम सहाबा मौजूद हैं। तो मेरे आका ने हजरत जाबिर को बुलाया, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब आ गए। मेरे आका ने पूछा, मेरे आका ने कहा, ऐ जाबिर, चूल्हे पर हांडी को उसी तरह सालन का रख दो और तवे पर रोटियां उसी तरह जलने दो। तो मेरे आका ने 4 सहाबा को अंदर करते हुए तमाम सहाबा को खिलाते गए। हजारों के सहाबा खाना खा लिए हैं और मेरे आका ने हजरत जाबिर को बुलाया और उनके अहलिया मोहतरमा को बुलाया, तुम भी खा लो। तो तमाम सहाबा भी खा लिए हैं, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खा लिए हैं और आखिर में मेरे आका ने भी खा लिए। इससे क्या पता चला, मेरे आका का मौजिज़ा देखिए, कुछ ही आटा था, एक ही बकरी का बच्चा, तमाम सहाबा खा लिए हैं, हजारों सहाबा खा लिए हैं। लेकिन ये 15 सदी का मुल्ला कहता है, मेरे आका को इल्म गैब नहीं है और मेरे आका अफजल वाले नहीं है, मेरे आका शान वाले नहीं है। अगरचे कोई माइकल मेरे आका के मौजिज़ा का मुकाबला करना चाहता है तो एक ही बकरी के बच्चे से हजारों मजमे को खिला सकता है। नहीं हजरत मोहतरम, कोई भी आज तक माइकल दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मेरे आका ने ऐसे मौजिज़े अता फरमा दिए, ऐसे मौजिज़े दिखा दिए हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप तो हुस्नो जमील के पैकर थे। बेशक। जब आपके इलाके में फाका पड़ गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम लोगों को इकट्ठा जमाया और तमाम लोगों को एक मैदान में जमाने के बाद आप एक तख्त पर जलवा अफरोज हो गए। तो जैसे ही जितने भी लोग भूखे थे, आपको देखते देखते ये क्या 2 दिन भी वैसे ही आपकी भूख को मिटाते गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फाके के हालत में अपने हुस्न को दिखाते हुए लोगों को भूख मिटाते हैं। लेकिन मेरे आका की शान देखिए, वो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अपने गुलामों को भूख के खातिर, अपने हुस्न के खातिर भूख को मिटा रहे हैं। मेरे आका तो मुख्तार कायनात है, मेरे आका तो रसूल कायनात है। मेरे आका अपने हुस्न से भूख को नहीं मिटा रहे हैं बल्कि खिला रहे हैं। सुभान अल्लाह। देखिए हजरत मोहतरम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मेरे नबी अफजल आला हैं। बेशक।
और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी मुर्दे को ठोकर मारते हैं, किसी मुर्दे को अपना आसा लगा देते हैं, वो तो जिंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। किसी मुर्दे को ठोकर मारते हैं वो तो जिंदा हो जाता है। जो जिंदा था वो मुर्दा हो गया है, फिर उसे जिंदा कर रहे हैं। चलिए रसूल आजम की बारगाह में चलते हैं। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे थे। अबू जहल फौरन वहां आ गया और अर्ज करने लगा, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें नबी नहीं मानूंगा। तो मेरे आका ने फरमाया, अबू जहल तू क्या करिश्मा देखना चाहता है, तू क्या मौजज़ा देखना चाहता है? तो अबू जहल ने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी, तुम तो अपने आप को नबी मानते हो, तुम्हारे कब्जा जमीन पर भी होनी चाहिए, तुम्हारा कब्जा दरिंदों पर भी होना चाहिए। ऐ मोहम्मद अरबी, अगरचे आप अल्लाह के नबी हैं तो मेरी मुट्ठी में क्या है ये बता दे। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ अबू जहल सुन सुन, क्या तेरे मुट्ठी में क्या है मैं बता दूं या तेरे मुट्ठी के कंकरे बता दें? सुभान अल्लाह। बेशक। जैसे ही मुट्ठी खोल दिया तो तमाम कंकरे नीचे पड़ गए और कलमा पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। सुभान देखिए हजरत मोहतरम, वहां तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो जिंदा था वो मुर्दा हो गया, उसे जिंदा करने लगे। मेरे आका की शान देखिए, मेरे आका की अफजलियत देखिए। मेरे आका ने कभी भी किसी पत्थर में जान नहीं रहता, उस पत्थर में भी जान डाल दिए हैं। बेशक। सुभान ये अल्लाह। शान है मेरे आका की। लेकिन आजकल कुछ लोग ये एतराज करते हैं मीलाद पाक मनाने में, और जो मीलाद पाक मनाते हैं उसके उनके लिए क्या फजीलतें हैं, जरा समाअत फरमाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस किसी ने मीलाद पाक में 1 दिरहम खर्च किया, कल क़यामत में वो मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। देखिए हजरत मोहतरम, कौन कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ क़यामत में रहेंगे, जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। इंशाअल्लाह आप जितने भी मीलाद पाक में हाजिर हैं, इंशाअल्लाह मेरा यह दावा है कल क़यामत के रोज हम पूरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजू में रहेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। और इमाम जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाहि अलैह, ये कौन है जानते हैं आप? इमाम जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाहि अलैह इतने किताबें पढ़े हैं, इतने किताबें पढ़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इतना इल्म से नवाजा। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाहि अलैह किताबों का मुताला करते करते आपको नींद लग गया, आप सोने लगे, तो ख्वाब में क्या देखते हैं? रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए सुभान अल्लाह। और इरशाद फरमाया, इब्नुल किताब उठ, किताबों का बेटा उठ। इससे क्या पता चला? किताबों का बेटे का लक़ब रसूल आजम ने इमाम जलालुद्दीन सुय्यती को अता फरमा दिया। इसीलिए हजरत मोहतरम इमाम जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाहि अलैह को दुनिया ने इब्नुल किताब के नाम से याद करती है, किताबों के बेटे के नाम से याद करती है। देखिए हजरत मोहतरम हजरत जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जिस इलाके में, जिस मस्जिद में, जिस घर में मीलाद पाक मनाते हैं, यानी जिस घर में मीलाद पाक मनाते हैं, जिस मस्जिद में मीलाद पाक मनाते हैं, जिस मोहल्ले में मीलाद पाक मनाते हैं, जिस घर में मीलाद पाक मनाया उस घर को फरिश्ते घेर लेते हैं। जिस मस्जिद में मीलाद पाक को मनाया उस मस्जिद को घेर लेते हैं। जिस मोहल्ले में मीलाद पाक को मनाया अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस इलाके को घेर लेते हैं और दरूद शरीफ पढ़ने लगते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए हजरत मोहतरम, हम यहाँ मीलाद पाक मना रहे हैं और हमारे नामे अमाल में फरिश्ते दरूद सलाम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी फजीलतें बख्शी हैं और आका की मीलाद ही की खुशी में झंडे भी लहराए। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, हम झंडे लगवाते हैं बेशक। और फरिश्ते दरूद सलाम भी पढ़ने लगते हैं। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हमारे हजरत भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो तकरीर फरमाएंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।